हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ रहे हो कि नहीं? पढ़ते रहो। जब तक बीरबल धाकड़ है आपकी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आएगी। आज फिर से आपके सामने ऑनलाइन, ओके है ना। हम ऐसे करेंगे याद कि दुनिया याद करेगी। तो कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास यूनिट 8 है ना। यूनिट 8 में क्या दिया गया है? फसलों की खेती। उसके बाद क्या दिया गया है? ये भी कौन सी है? सेकंड। फर्स्ट की हो चुकी है। इसमें हमारे पास शुगर केन यानी गन्ना, और इसकी क्या दूसरा? चना की खेती, ग्राम कल्टीवेशन। इसको हम पढ़ेंगे है ना। हम ऐसे करेंगे याद। तो कैसे करेंगे याद? तो देखेंगे जिन स्टूडेंट ने या वह स्टूडेंट जिन्हें चना की खेती नहीं देखी है, ग्राम कल्टीवेशन नहीं देखा है, तो ये तो देखी है, ये वाली फसल तो देखी है। क्या है? ये वाली फसल तो देखी है। इकाई की फसल है, चने की बाजी। हाँ, यही है। तो यहाँ पर ये इनकी फलियां लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? फलियां लगी हुई हैं। ये पॉड वाली स्टेज है, फली वाली स्टेज है इसके अंदर, है ना। फली कहते हैं इसको, पॉड कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? पॉड। तो चलो ठीक है, आज हम बात करते हैं। तो क्वेश्चंस किस रूप में आएगा? चना की खेती का वर्णन करो। इंग्लिश में हम बोले तो कल्टीवेशन ऑफ ग्राम। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको सुने, इंग्लिश मीडियम वाले भी सुनते रहे, और मैं इंग्लिश में बोलता रहूंगा। दोनों मीडियम के लिए उपयोगी हो जाएगी, है ना। तो कल्टीवेशन ऑफ, है ना, कल्टीवेशन ऑफ ग्राम या डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ ग्राम। तो चने की खेती या डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ ग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक नेम से शुरुआत करेंगे। पहली हेडिंग नंबर 1। क्या? नंबर 1। ये ध्यान देना है, जैसा मैंने अरेंजमेंट किया है ना, वैसा ही आपको नोट डाउन करना है क्रम वाइज। और सारी क्रॉप जितनी भी मैं अपनी पढ़ेंगे ऐसे ही अरेंजमेंट करना है। आप समझिए, मैं एक टीचर हूँ, आपकी कॉपी जब लिख के जाएगी तो किसके पास जाएगी? टीचर के पास। तो टीचर को वैसे ही चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 95% से कम नहीं आती मेरे यहाँ बच्चों की। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले साइसर एरिटेनम। जब किसी भी फसल करते हैं तो उसका वैज्ञानिक नाम से शुरुआत करें, अर्थात उसकी पोजीशन साइंस से होनी चाहिए। तो चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटेनम। साइंटिफिक नेम ऑफ या बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राम, साइसर एरिटेनम। उसके बाद आती है फैमिली। कौन सी है इसकी फैमिली? लेग्यूमिनेसी। इसका दूसरा नाम भी है फैबेसी। क्या है? फैबेसी। यदि का आप कॉम्पिटिशन में जब बैठे हो पीएमटी वगैरह में तो कभी कभी इसका भी नाम ले लिया था। इसकी उपकुल पेप्लियोनेसी। क्या होता है? पेप्लियोनेसी। अब अभी हमारे पास क्या है? लेग्यूमिनेसी को। तो अभी मैंने एक गाना गाया था, हम ऐसे करेंगे याद कि दुनिया याद करेगी। तो देखो कैसे करेंगे। तो इसमें ये शब्द लिखा हुआ है लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी कैसे याद रखेंगे? जो फली है ना, फली, इसी को ही हम लेग्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूम। क्या बोलेंगे? लेग्यूम। फली को क्या बोलते हैं? लेग्यूम। दूसरा शब्द हम इसको लिख देते हैं फली। तो फली को क्या बोलते हैं? लेग्यूम। तो जिन पौधों के अंदर फलियां लगी हैं या उन पौधों पर फलियां लगी हैं वो सब लेग्यूमिनेसी में आएंगे। किस में आएंगे? तो हम खेत पर जाके देख लें, फलियां लगी हैं, फसल लेग्यूमिनेसी की है, ये दावा है बीरबल का। एक बार में पहचाना ही में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फली किस में लगी है? मटर में। हमें फैमिली पता है? नहीं पता। तो सर ने बताया कि यार फली लगी है, लेग्यूमिनेसी की है, तो आप आंसर लगा सकते हैं लेग्यूमिनेसी। तो फिर से याद करें, चना है, मटर है, मूंगफली है, ये सब क्या है? लेग्यूमिनेसी। क्यों? घर में लगी है फली। अब बात करें कि अब गन्ना लेग्यूमिनेसी में होगा, तो गन्ने में फली लगी है? नहीं लगी, तो हम इसे कभी भी नहीं कर सकते, क्रॉस लगा देंगे। ओके, तो अब परीक्षा में याद हम ऐसे करेंगे, कंठस्थ हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं हो सकते। हम चना की खेती लिख रहे हैं तो फैमिली लेग्यूमिनेसी होगी। यदि धान की खेती लिख रहे हैं तो क्या लेग्यूमिनेसी होगी? क्या दाना फली लगती है? नहीं, तो हम धान की लेग्यूमिनेसी नहीं लिख सकते। पक्का? ठीक है। तो दोस्तों देखें, हम लोग क्रोमोसोम संख्या पूछा जाता है तो ये होता है सेल की, थोड़ा बॉटनी की गहराई से है, आपके लिए जरूरत नहीं है। आप तो इतना रट लेते हैं कि 2n बराबर कितना है? 14। अब जो काबुली चना होता है, ये देसी चना वाला, छोटा दाना वाला, ये बड़े दाना वाला है, जिसके छोले वगैरह बनते हैं ना, बढ़िया चाट खाइए ना, वही वाला है। तो उसमें 2n बराबर 16 है ना।
ओके। अब आता है कि चना दुनिया में सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो हम बताएंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे पहले देखा गया था, चीन में सबसे पहला। चना फॉर चीन कैसे याद करेंगे, चना फॉर चीन, तो चीन में चना पहली बार देखा गया। तो चीन और चना एक जैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, एक जैसे बन रहे हैं। चना, चा फॉर चना और चा फॉर चीन। ओके, उत्पत्ति स्थान हो गया। अब आ गया इम्पोर्टेंस, क्या आ गया, इम्पोर्टेंस। तो क्या होता है इम्पोर्टेंस, यानी महत्व तो क्या होता है चने का। किसी भी फसल का आप देख लें, गेहूं का, मक्का का, बाजरे का, है ना, और चना का, तो इम्पोर्टेंस से मतलब है कि इस पौधे के दाना, उसका वनस्पति भाग हमारे क्या काम आता है, वही उसका इम्पोर्टेंस होता है। तो सबसे पहले सुनो आगे क्या इम्पोर्टेंस होगा हमारा, तो देखें इसमें, देखिए क्या है इम्पोर्टेंस है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इसकी दालें खाते हैं तो हमारे शरीर को फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि इसके दाने में प्रोटीन पाई जाती हैं, अर्थात दालें प्रोटीन का अपार भंडार होती हैं। तो देखें अभी, चना दालों का राजा कहा जाता है, ये भी सच है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि छोले मटर, है ना, छोले मटर, छोले आलू सबके साथ छोले लग जाता है, अर्थात चना सबके साथ, चना मटर, है ना, तो ये चना सभी के साथ बन जाता है, इसलिए सभी के साथ सब्जी बनाई जा सकती है, इसे राजा कहते हैं। इसका सभी दालों में सबसे ज्यादा महत्व होता है। 36 प्रकार के भोजन बनाए जा सकते हैं अकेले चने से। चना का नमकीन बना लो, चने के जो बेसन बनता है उसे लड्डू बना लो, मिठाइयाँ बना लो, पराठा बना लो, चीला बना लो, गुजिया बना लो, पापड़ बना लो, नमकीन बना लो, सारे आइटम बनाए जा सकते हैं। लगभग 36 प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसकी दालें चना की, है ना, सभी दालों के साथ मिला करके दाल बन जाती है। और दाल हमारे लिए बॉडी में उपयोगी है क्योंकि लगभग 24% प्रोटीन, यानी हम एवरेज 21 से 25 भी आप लगें तो भी बोल सकते हैं, 24% प्रोटीन पाई जाती है ना। इसके दानों का उपयोग दाल के रूप में होता है, आटा बना करके, जिससे कई प्रकार की मिठाइयाँ, है ना, बूंदी के लड्डू तो खाए ही होंगे ना, पास हो जाओगे तो बूंदी के लड्डू बांटना सर के नाम, चना का महत्व तो याद हो जाएगा। ओके, अन्य व्यंजन तो जानते ही हैं, है ना, होली के दिनों पर नमकीन खा रहे हैं बैठे, काय की बनी है, सेव खा रहे हैं, आहा, तो ये काय की बनी हुई है व्यंजन, है ना, पूड़ियाँ। इसकी हरी पत्तियां खटास के कारण सब्जी बनाने के काम आती हैं, अर्थात मैंने बताया हरी पत्तियां जब छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना 30 दिन के, तब उसकी पत्तियां तोड़ लेते हैं और क्या करते हैं, भाजी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, भाजी, यानी सब्जी के रूप में काम आते हैं। इसकी दलहनी फसल होने के कारण मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसकी जो जड़ें होती है ना, क्या होती हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसमें छोटी छोटी ऐसी नोट्स बन जाती हैं। इनमें क्या पाया जाता है, राइजोबियम, क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेता है और पेड़ को देता है, तो दोनों को फायदा होता है। ऐसी कंडीशन में ये सहजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है, सहजीवी। दोनों कह रहे हैं, पेड़ अपन दोनों को आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है, कह रहा है बैक्टीरिया मुझे तुम भोजन दो, मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा, है ना। जैसे कि सुभाष चंद्र जी बोस ने कही थी ना, क्या कही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कही थी ना, वैसे ही मजा आ रहा है इनको। तो पेड़ को भी फायदा, बैक्टीरिया को भी फायदा। ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, सहजीवी, सिम्बायोसिस। क्या कहा जाएगा, सिम्बायोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत मजे की बात हो गई। ओके, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, भूमि की भी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अब आता है इसका वानस्पतिक भाग पशुओं को खिलाने के नाम। जब अपन दाना निकालते हैं तो क्या बनता है, भूसा, है ना, वो किसके काम आएगा, पशुओं के खिलाने। इतने सारे काम बता दिए, यही महत्व है हमारे लिए। ठीक है, ये तो याद हो गया होगा ना, पक्का। ठीक है, अब आता है ये कैसी जलवायु, कैसी हवा में ये खड़ा रहे, कैसा माहौल हो उसके कि ये बढ़िया ग्रोथ करे, बढ़िया बढ़े, आराम से चले। कैसा, आराम से बढ़े। ऐसा नहीं है कि पेड़ चाहता है ठंड, हम उगा रहे हैं उसको गर्मी में, तो वो झुलस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होना चाहिए, वो चाह रहा है कि चना के लिए जो वर्षा होती है, बरसात के दौरान अच्छी हो जाएगी तो ठंडक अच्छी आएगी, है ना। तो वर्षा इतनी होनी चाहिए, उपयुक्त मानी गई है। चने के अंकुरण के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस
यानी ठंडा मौसम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। पौधा क्या करेगा, पौधा बढ़ने के लिए जब उग आएगा तब इतना टेम्परेचर चाहिए, जब बड़ा हो जाएगा तो मौसम कैसा होना चाहिए, कुछ ठंडा होना चाहिए। इसीलिए इसे दीपावली के बाद ठंडे मौसम में बोते हैं, अर्थात चना रबी की फसल है। पक्का? ठीक है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगी, कब? जब ये पकेगा। सही है ना। तो पकते समय कितनी, हमने देखा होली पर गर्मी पड़ने लगती है, तभी तो होरी कहा गया। होरा, होरी के टाइम पे सेके जाते हैं। तो पकने का तापक्रम कितना हो गया, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो होली आ जाती है, होरा आ जाते हैं, तो कटने का टाइम पता लग गया। तो वे फसलें जो कम टेम्परेचर पर बोई जाती हैं और पकने को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ऐसी फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रबी की फसलें। अच्छा ठीक है भैया, चना तो बो रहे हैं, लेकिन चना के लिए भूमि कैसी होना चाहिए, जो खेत है ना वो कैसी मिट्टी का होना चाहिए, तो हम बताएंगे सॉल्व कैसी होना चाहिए। चने के लिए बलुई दोमट मिट्टी, उसमें कुछ रेत मिली हो जिससे हवा आराम से आ जा सके। तो बलुई के साथ में, बलुई माने क्या होता है, रेत। क्या होता है? रेत। काली मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है, रेत वाली मिट्टी अच्छी मानी गई है। मटियार दोमट भी हो, है ना। ऐसी भूमि कैसी मानी गई, उपयुक्त। जल निकास अच्छी सुविधा हो, ऐसा नहीं हो कि बरसात हो गई खेत भर गया और चना डूब गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें पानी बरस जाए तो तुरंत निकल जाए, ऐसा खेत होना चाहिए। पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच। पीएच मान का मतलब मिट्टी खारी तो नहीं है, नमकीन तो नहीं है, खट्टी तो नहीं है मिट्टी। तो ऐसी मिट्टी जो ना तो खारी हो और ना ही खट्टी हो, अर्थात कह सकते हैं 6 से थोड़ा बहुत खट्टी चल जाएगी और 6 से कुछ ऐसी चल जाएगी। जैसे हम देखते हैं पसीना, हमारा पसीना आ जाए तो मुंह से टच हुआ या उसका कहीं जीभ पर चला गया तो हल्का नमकीन लगता है। कैसा लगता है? नमकीन। तो पीएच कितना होता है? लगभग 7.5 के करीब। हमारा जो ब्लड होता है कट जाए और कभी कभी हमें ऐसा लग गया तो 7.4 के करीब ही होता है। ओके। तो ये जीवांश पदार्थ का मतलब है गोबर की खाद, है कि गोबर की खाद भी अच्छी हो उसके अंदर, है ना। गोबर की खाद को अपन मैन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्योर। अब आता है भूमि की तैयारी। खेत चुन लिया हमने, है ना, माहौल चुन लिया। अब हम खेत की जुताई करेंगे जिसमें बीज बुआई करेंगे। इसको बोलते हैं मिट्टी का कल्चर बनाना। किसका? मिट्टी का कल्चर। मिट्टी को क्या बोला जाता है? एग्री। मिट्टी को क्या बोला जाता है? एग्री। और उसका जो कल्चर बनाने गुदगुदा, इसलिए एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर हो गया। ये भूमि की तैयारी। तो चने के लिए डेलेदार भूमि चाहिए। डेलेदार माने रफ। डेलेदार क्यों कहेंगे अपन इसको? क्योंकि जब हवा अंदर जाएगी तभी तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्टोर कर पाएगा। ये है। तो डेलेदार भूमि अच्छी होती है जिसमें वायु संचार मतलब हवा आ सके और जा सके, जैसे ये डेलेदार। ये अब इसमें कोई पेड़ खड़ा है तो इसमें से ये जड़ें हैं, इनमें से हवा जा रही है, नाइट्रोजन एकत्रित हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसी होना चाहिए। यार ठोस हो गई तो हवा जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। ऐसी कंडीशन में ये ठीक नहीं है। ओके। अब आता है इसमें जीवाणु भली भांति हो मिट्टी के अंदर। जीवाणु माने वही राइजोबियम बैक्टीरिया अच्छे से हो। खरीफ की फसल की कटाई के बाद, यानी खरीफ की फसल वो होती है जो बरसात के दौरान, उसकी कटाई के बाद तुरंत जुताई करें उसकी पलटने वाले हल से। 2-3 जुताई करेंगे देसी हल से, वो मिट्टी को भुरभुरा कर लें और पाटा लगा लें। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना बीज बोएं। खेत तो हमने तैयार कर लिया, जुताई कर लिया, बीज कितना ले जाए खेत पर के बुआई करें। तो हम ले जाते हैं 5 बीघा के लिए। कितनी? 5 बीघा, अर्थात बराबर 1 हेक्टेयर। कितनी? 1 हेक्टेयर बोलते हैं। तो ये हेक्टेयर के लिए एच लगाया करेंगे अपन हर बार। तो बीज दर यानी सीड रेट, क्या बोलेंगे? सीड रेट, है ना, सीड रेट। चना की बुवाई के लिए 75 से 80 केजी छोटे दाने वाला, है ना, केजी पर हेक्टेयर। काबुली चना 100 से 125, क्योंकि इसका दाना बड़ा हो जाता है तो संख्या तो उतनी ही रहेगी लेकिन दाना बड़ा होने से वजन बढ़ जाएगा। बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब आगे देखें बीज उपचार। क्या देखेंगे? बीज उपचार। बुवाई से पहले बाविस्टीन। बीज उपचार का मतलब क्या होता है? जब हम बीज को जमीन में डालेंगे तो कहीं जमीन में सड़ ना जाए, क्योंकि उसमें फफूंद बैठा है ना। क्या बैठी है? फफूंद। और जैसे ही दाना डाला फफूंद का गई, सड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? किसका मतलब क्या हुआ? पेड़ उगेगा नहीं। बड़ा भी हो जाएगा तो फफूंद लग जाएगी, मर जाएगा। उसे उकटा बोलते हैं अपन लोग।
तो कुछ दवाइयाँ हैं, उनसे बीज को क्या कर लो, जैसे मान लो उपचार करते हैं अपन लोग बीज का। ये चने का बीज रख लिया हमने, क्या कर लिया, एक बढ़िया पॉलीथिन बिछा लो, है ना, उस पर चने का बीज रख दो, ऊपर से इस पर कुछ दवाएं डाल दो, है ना। दवाई कौन सी डालेंगे, बाविस्टिन है, थीरम है ना। 3 kg दाने पर 1 ग्राम डालेंगे प्रति ग्राम, है ना। 3 किलो बीज पे कितना डालेंगे, 1 ग्राम दर से बीज उपचार कर दें, तथा इसके पश्चात बोने के ठीक पहले राइजोबियम से भी उपचारित करते हैं। जैसे दाना अपन रख लिया, इस पर अपन लोग क्या डाल देंगे, राइजोबियम, क्या, राइजोबियम का पाउडर भी डाल देंगे। तो राइजोबियम का पाउडर कहाँ चला जाएगा, दाने के साथ जमीन के अंदर। वहां जैसे ही जड़ बढ़ेंगी, जड़ ग्रोथ करेंगी, उनमें क्या बना लेंगे, नोड अर्थात घर बना लेंगी, और वायुमंडल की नाइट्रोजन को, किसको, वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसको देंगी, पेड़ को, है ना। और पेड़ से क्या लेंगी, अपना भोजन, अर्थात दोनों का काम चलता रहेगा। तुम मुझे भोजन दो, मैं तुम्हें नाइट्रोजन देंगे, नाइट्रोजन देंगे तो पेड़ की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो भोजन इसको देंगे तो इनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। ये है राइजोबियम कल्चर। अब आता है खाद और कुछ फसल बड़ी हो गई तो कुछ यूरिया वगैरह तो देना है, तो चने की फसल के लिए डीएपी देंगे, है ना। डीएपी की जो आता ना खाद का कट्टा, वो भाई किस समय खेत में ही डालना चाहिए। उसके बाद आती है कौन सी वैरायटी बोएं चने की, तो उकटा प्रतिरोधी बोएं, यानी उकटे की बीमारी नहीं लगेगी, ऐसी वैरायटी अपन बोते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि चना तो खड़ा है और नहीं तो मर जाएगा, तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, उसे उकटा बोलते हैं। तो बीजी 275, G24, RS42, JG 315, JG का मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जबलपुर से निकला हुआ चना है, 315 मध्य प्रदेश से विकसित है ना। अन्य किस्में हैं जो मध्य प्रदेश के लिए, G62, आधार, तल 5, ये वेराइटियाँ आप लोग याद कर लो 4-5, पेपर में कोई 2 या 3 लिखना है आपको, 4 लिख दो बस, है ना। ग्वालियर 2 चना की वेराइटी है, ओके। अब आता है जब चने की फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद हम देखते हैं ये लगभग इसकी उम्र कितने दिन की हो गई, 30 से 35 दिन की हो गई है। कितने दिन की हो गई है, 30 से 35। दो हम देख रहे हैं ये चाची, है ना, क्या कर रही है, ऊपर से उसकी टॉपिंग कर रही है, टॉप को तोड़ रही हैं और इसमें टोकरी में रख रही हैं। घर जाएंगे इसकी भाजी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, भाजी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, है ना। टॉपिंग बोलते हैं इसको, ना। खोटाई भी बोलते हैं, खोटाई, शीश, टॉप तोड़ना, टॉपिंग कहलाई। जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर के हो जाएं तो पौधे के शीश को तोड़ देना चाहिए, जिससे कि पौधे में अधिक शाखाएं, क्या, अधिक शाखाएं निकल आएंगी। क्यों तोड़ रहे हैं, ये भी बात सही है। क्या है कि जैसे पेड़ बढ़ रहा है ना, ऐसे। अब इसको यहाँ से तोड़ देते हैं तो यहाँ से 1-2 ब्रांच और बढ़ जाती हैं, तो लगभग 10% उपज में वृद्धि हो जाती है। 100 बोरी यदि चना निकलता तो फिर 110 बोरी निकलेगा, तो फायदा हुआ ना। तो 10% लगभग ग्रोथ हो जाती है। ये लिखा देखो, 10% की वृद्धि हो जाती है। खुटाई समझ में आ गया। इसके लिए हम लोग बकरियों को भी छोड़ सकते हैं, हसिया से भी काट सकते हैं। अब जब चना में फलियां आने लगेंगी तो भाई कीट भी आने लगेंगे। भंडारा शुरू, क्या हुआ, भंडारा शुरू, चलो जेबे, है ना। तो देखेंगे तो जैसे ही फलियां आई तो कटवर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कटवर्म, यानी एक ऐसा कीट है जो फसल की उसको काट देता है नीचे से, पेड़ को। जैसे ये पेड़ खड़ा है और यहाँ से इल्ली आएगी नाइट में और इसको खा जाएगी, क्या कर जाएगी, और पेड़ धड़ाम से क्या होगा, गिर जाएगा, है ना। ये स्थिति है, इसको कटवर्म बोलते हैं। कटवर्म, कटुआ कीट भी बोलते हैं इसको। यह कीट रात में पौधों की कोमल शाखाओं को, पत्तियों को क्या करता है, खाता है। तो ये खा गया शाखा को और पेड़ धड़ाम से गिर जाता है। ये उसका पिताजी बैठे, है ना, ग्राम कटवर्म। इसकी एक इल्ली निकलती है। ये तो तितली है और तितली बच्चे देती है और अंडे देती है, अंडे में से इल्ली निकलेगी, इल्ली खाती है इसको। क्या खाती है, इल्ली इसको खा जाती है, ओके। तो ये होगा एक कीट, है ना। दूसरा कीट हमारे सामने आएगा, एक ही कीट है इसमें, दूसरा कीट सुनो। एक कीट हो गया, एक कटवर्म हो गया, दूसरा आएगा आपका फली छेदक। इसको थोड़ा सा याद रखना, फली छेदक। कौन सा वाला, फली छेदक। फली छेदक क्यों कहेंगे इसको,
क्योंकि चना की जो फली है ना वो ऐसी होती है, देखो है ना, ऐसे और ऐसे लगी होती है। तो जो कीट होगा ना वो ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा, है ना, कैसे कैसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से वो हॉल करेगा और इसके अंदर रखा चने को खा जाएगा। तो पहले क्या करेगा, छेद, क्या करेगा, छेद, यानी पॉड में बोर करेगा। तो क्या कहलाएंगे, पॉड बोरर। क्या कहलाएगा, बोरर। इसे हिंदी में फली छेदक, फली छेदक और पॉड बोरर, दो नाम से। और इसका साइंटिफिक नाम बताऊं, हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा, है ना, ये है। और या ये भी कह सकते हैं चना की इल्ली, क्या कह सकते हैं, चना की इल्ली। ओके, तो दो कीट हो गए हमारे सामने। तो जिनमें फली लगी होंगी, बढ़िया है कि याद पॉइंट दिलाऊंगा वही वाला, हम ऐसा करेंगे याद, चना भी याद करेगा। तो देखें कैसे याद करेगा, फली छेदक, यानी जिन फसलों में फली लगी होगी उनमें फली छेदक लगेगा। ओके, अब गेहूं और दाल में फली छेदक लगेगा नहीं, तो याद हुआ ना, फली छेदक लगेगा। चलो ठीक है, इनकी रोकथाम कैसे करेंगे, खेत के आसपास के खरपतवारों को, यानी खरपतवारों को नष्ट करेंगे। खरपतवार क्या होते हैं, जो चना के पेड़ नहीं है वो सब खरपतवार है चना के खेत में। ठीक है, चने के पौधों की जड़ें के समीप में 0.15% का एंडोसल्फान क्या होती है, कीटनाशी, इससे कीटों का नाश हो जाएगा। उसका छिड़काव कर दें, मर जाएंगे। ओके, तो देखो कैसा होता है ये, कौन सा वाला, चना की इल्ली आप देख रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये चना का, ये देखो क्या घेटी है बोलते हैं इसको, और इसमें चना की इल्ली जा रही है, देखो खा रही है। तो ये वाली ये चना की इल्ली है ना। इसका पूरा जीवन चक्र दिया, ये अंडे होते हैं, अंडे हैं 1 नंबर, 2 नंबर पे अंडे से फूट के इल्ली बन गई, इल्ली से बन गई ये पीपा बन जाता है, पीपा से ये प्रौढ़ बन जाता है, और प्रौढ़ फिर से प्रजनन करेंगे और ये क्या बन जाएंगे, अंडा। ऐसे ये 4 जीवन चक्र बनता है। टमाटर में, गोभी में जो इल्ली बनती है वो चना वाली ही इल्ली होती है। ठीक है, हाँ, जो तितलियां बनती हैं ना वही अंडा देती हैं, अंडों से इल्ली बनती है। यह इल्ली पहले पौधे की कोमल पत्तियों को खाती है, क्या करती है, कोमल पत्तियों को खाती है, फिर फली के दाने पड़ने पर, पहले पत्तियां खाई अब दाना खा रही है ना। ठीक है, अब क्या है, इन्हें रोकेंगे कैसे, तो रोकने के लिए क्या करेंगे, फसल की बुवाई जल्दी करें, जब तक इल्ली नहीं आता तो फसल पक जाए, और फसल आने, वो फसल में यदि आ भी गई है तो एंडोसल्फान कीटनाशी दवा का प्रयोग करें। किसका करें, ये दवाई स्प्रे करें, 0.5% का घोल बना करके टंकी में स्प्रे कर दें, सारी इल्लियां मर जाएंगी। दूसरा आता है, अब कीट खत्म हो गए हमारे पास, अब आ गए रोग। कौन कौन से रोग लगते हैं, तो सबसे ज्यादा रोग लगता है चने में उकटा। दलहनी फसलों में सभी में याद करता, फिर से वही बात आ गई कि हम ऐसा करेंगे याद, तो वही कैसे करेंगे याद, तो देखें ये चना का पेड़ लगा हुआ है ना, ये लो, इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें फफूंद लग जाती है। क्या लग जाती है, फफूंद। फफूंद को बोलेंगे फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम। क्या लग जाती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। कौन सी, ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद लग जाती है। क्या लग जाती है, फफूंद। और जड़ में पानी नहीं जाने देती है, न्यूट्रिशन वैल्यू को रोक लेती है। क्या होता है, पेड़ सूख जाता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो इसकी जड़ें मर चुकी हैं, तो पेड़ गया, जबकि पूरी फसल हरी खड़ी है। ये अकेला पेड़ क्यों सूख गया, ये इसलिए सूख गया है क्योंकि इसकी जड़ों में फ्यूजेरियम लग चुका है। दलहनी फसलों की जड़ें भीतर खोखला होती हैं, क्या होती हैं, खोखला, उनमें क्या लग जाता है, फफूंद लग जाती है। कौन सी वाली, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद, और पेड़ को सुखा देती है। इसे अपन लोग सूखा रोग, उकटा रोग, क्योंकि पेड़ उकट गया इसलिए, है ना। विल्ट भी कौन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फंगस से लगती है। इसमें रोग में पौधे में उकटा लग जाता है। ओके, अब इसे रोकेंगे कैसे साहब, उकटा ना लगे, क्या ना लगे, उकटा ना लगे, इसे कैसे रोकेंगे जरा देखो, क्या है, इसे कैसे रोकेंगे वो देखो। तो बीज को बोने से पहले ही अपन फफूंदीनाशी से, क्या लगा था हमारी फसल में, फफूंद लगी थी ना, क्या लगी थी, फफूंद, तो फफूंदीनाशी डाल दो, फफूंदीनाशी यानी फफूंद का नाश करने वाली। थीरम, कैप्टान, ये दवाइयों के नाम है, थीरम डाल दो, कैप्टान डाल दो। कितने, 2.5 ग्राम 1 किलो चना में, कितने, 2.5 ग्राम दवाई
1 kg चना में बीज की दर के हिसाब से डाल दो। अब आता है रोग रोधी किस्में, ऐसी वैरायटी बो दो जिनमें उकटा लगता ही नहीं है। तो जी 315 वैरायटी बोएंगे तो ये उकटा काम नहीं कर पाएगा। सी 235 किस्म बो देंगे, उकटा काम नहीं कर पाएगा। ओके, अब आता है झुलसा। क्या आता है? झुलसा एक बीमारी है, इसमें पत्तियां काले धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाता है? काले धब्बे पड़ जाते हैं। अपन देखेंगे इसमें पत्तियां काले धब्बे पड़ जाते हैं। जित एस्कुलवाइटा है, पत्तियों पर काले धब्बे पड़ जाता है, पूरा पौधा काला पड़ जाता है। रोग रोधी किस्में बचाने के लिए डाइथेनजाइम फफूंदीनाशी दवाइयों का प्रयोग करें। बीज बोने से पहले कैप्टन थ्योरम जो भी बताई थी, फफूंदीनाशी दवाइयों का प्रयोग करें। उपचारित करके यानी बीज को उसे भिगा करके ऊपर, उसके बाद उसको डालें। स्कोफाइटा ब्लाइट भी होती है, ये भी एक अंगमारी है। इसमें पूरा पेड़ खड़ा है लेकिन यहाँ से एक अंग मर गया। इसका क्या हुआ? एक अंग मर गया। अंगमारी, पूरा पौधा नहीं मरता, इसमें एक पार्ट्स या एक हिस्सा मरता तो क्या कहलाएगा? अंगमारी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास है दूसरा एक और बीमारी रही है स्क्लेरोसियम अंगमारी। ये भी फफूंद से होती है। आर्द्र गलन, डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ में क्या हो, जब कभी पानी ज्यादा भरा रहा है खेत के अंदर तो जड़ों में फफूंद लग जाती है गीलीपन से, तो वो आर्द्र गलन कहलाती है। अब आती है उपज। आहा, कितने खेत में भैया चना निकल आवे, क्या निकल आया चना? अब क्या है, हाथ मान लो, चलो ट्रॉली भर करके। कहाँ पहुंचे भैया? मंडी में। कितना पहुंचा भैया? देखते हैं अपन लोग। तो मध्य प्रदेश में चने की उपज लगभग 1 हेक्टेयर में कितने 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर निकलती है। ज्यादा कम भी निकलती है, लेकिन हमें पढ़ाई में यही यूज करना है। किसी के में 30 निकल या किसी 20 ले, इससे अपने कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं वही मानना है। अपने खेत से इसमें कोई भी दिमाग न लगाएं, नहीं तो याद नहीं होगा। अपने खेत की लिखोगे तो फिर यह आंकड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, परंतु उन्नतशील जातियां जिनमें सिंचाई भी हो जाए, वैरायटी अच्छी हो, तो 20 से 25 क्विंटल भी निकल आया। सही है, तो इसमें देखो 10 क्विंटल का फर्क पड़ गया। तो ये वैरायटियों को अच्छी खेत है, अच्छी वैरायटी है, पैदावार होती है। पैदावार लेके ना ट्रैक्टर लेके ना मंडी में पहुंच गए, देखो भाई चना रखा है, अधिकारी आ गए, बेच दिया, पैसा कैश ले आए। अब क्या है, बीरबल सर की फीस जमा कर दो, है ना, आने दो भैया, क्या है ना। और अब हम जाके बीरबल सर के यहाँ PAT, ICR, BHU, है ना, ICR से बाद RAU, SADU की क्लास लेंगे, हम भी कृषि अधिकारी बन जाएंगे, ऐसी मंडियों में चेक करने जाएंगे, है ना। सही है कि नहीं? तो बोलो एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड जिंदाबाद। ठीक है।